नमस्कार साथियों, बड़े दुख के साथ आज हमको ये कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से हमने देखा ये वीडियो वायरल हो रहे हैं कि 10,000 नौजवान देश के सिर्फ ये मांग कर रहे हैं खाली कि एक एग्ज़ाम एक दिन होना चाहिए, ताकि एक ही श्रेणी का एग्ज़ाम 2 दिन होगा तो 2 दिन उसके पर्चे अलग अलग होंगे, कोई पर्चा कट हो सकता है, कोई हो सकता है। ये मांग कर रहे बच्चे। और जो सरकार दिन रात इस बात का प्रचार करती हो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और वहाँ देश के नौजवान सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि एक एग्ज़ाम एक दिन में कराओ, और उसको लेकर जिस तरीके से इलाहाबाद में हमारी बेटी और बेटों के ऊपर, छात्र छात्राओं पर जिस बेरहमी लाठियाँ बरसाई गई, उन्हें खदेड़ा गया, उन आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, ये एक खतरनाक प्रवृत्ति बनती चली आ रही है पूरे देश के अंदर। हर सत्ता द्वारा काम किया था। उत्तर प्रदेश में आज स्थिति ये है कि एक कट्टे खाद के लिए, डीएपी और यूरिया के लिए लंबी लंबी कतार लगी हुई हैं। महिलाएं 3 दिन से दिन रात केंद्र पड़ी हैं खाद के लिए, लाठी बजाई जा रही है। खाद की व्यवस्था थानों में की जा रही है, थानों में खाद बनवाई जा रही है, कहीं कहीं वहाँ भी लाठी बजाई जा रही है, छातों में लाठी बजाई जा रही है। धानों में किसान धान ले आ रहे हैं मंडियों में, मंडियाँ पटी पड़ी हैं, धान खरीदने वाला कोई नहीं है। वहाँ व्यवस्था के नाम पर किसानों को लौटा जा रहा है। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं, ये सब क्यों हो रहा साथियों? दुख तब होता है जो लाठी खा रहे हैं वो भी वही है, और जो लाठी बजा रहे हैं वो भी उन्हीं के हैं। एक ऐसी व्यवस्था है इस देश के अंदर, हम सिर्फ इस व्यवस्था की बात कर रहे हैं आज। और ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई व्यवस्था थी भारत के अंदर, उसको आज तक चला जा रहा है। उसी मान्यता की ट्रेनिंग दी जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नीतियाँ बनती हैं आलीशान कोठियों में, नीतियाँ बनाते हैं भारत के कॉरपोरेट बड़े बड़े उद्योगपति, और उन नीतियों का पालन जब होने की बात आती है तो निश्चित उनको मालूम है कि ये नीति बनाई है गलत है, इसका विरोध होगा। अब विरोध करने वाले सड़कों पर आते हैं तो उसका पालन कराया जाता है प्रशासन पर, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन उसका जो है पालन करता है, और उस पालन करने को लेकर लड़ी बजाई जाती है। मतलब साफ बात हो गई है कि जो लूटने का कानून बना रहे हैं उनकी लूट को लीगलाइज कर दिया गया है कि वो उनकी बिजनेस है, उनकी लूट वो बिजनेस है। और उस लूट को रोकने के लिए जब सड़क पर लोग आते हैं, चाहे छात्र हो, कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी वर्ग हो भारत का, उसको विरोध करता है कि गलत है ये, तो उसको शांति व्यवस्था के नाम पर लाठी बजाई जाती है। उनकी लूट बिजनेस है और लूट का विरोध अव्यवस्था फैलाना, ये एक व्यवस्था कायम कर ली है देश के अंदर। अब बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूँगा मैं आज कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया ध्वस्त होती जा रही है। जो लोग वोट डालते हैं, जो सरकार बनाते हैं, क्योंकि आज वोट से सरकार बनती है, बैलेट से बनती है, बुलेट से नहीं। और कौन डालता है वोट? वोट इस देश के गरीब, किसान, मजदूर, कर्मचारी, छात्र सब वोट डालते हैं, आम लोग वोट डालते हैं। और जितना उद्योगपति भारत का जिस दिन चुनाव होता है वो पिकनिक मनाता है विदेशों में जाकर, कोई पोलिंग पर नहीं जाता, कोई वोट नहीं डालता। वोट हम लोग डालते हैं, हिंदुस्तान के लोग, आम लोग। और सरकार जब बनती है हमारे वोट से, सरकार जब बनाई जाती है हमारे वोट से, फिर पूरे 5 साल तक जो पैसा देते हैं, जो फंडिंग करते हैं कंपनियां, बड़े बड़े कारपोरेट, वो सरकार चलाते हैं।
और जो वोट डालते हैं हम लोग, सरकार लाठी के बल पर और बंदूक के बल पर हमें चलाती है, पब्लिक के साथ। यही हो रहा है आज, यही हो रहा है आज। वोट डालने वालों को सरकार चलाती है लाठी के दम पर, और जो वोट नहीं डालते वो पैसे के दम पर सरकार को चलाते हैं। खुला खेल हो रहा है देश के अंदर आज। कंपनियां पैसा दे रही हैं, धंधा ले रही हैं, काम चल रहा है। तो जब भी कोई इस सिस्टम में विरोध करेगा तो दोस्तों मैं आप ये कहना चाहूँगा, आज इस भारत में लड़ाई सत्ता की नहीं है, लड़ाई व्यवस्था की है पूरी। और ये सत्ता है इस टाइम। आज जो सरकार है ये, इसका नाम क्या है? आज तक पार्टी की सरकार होती थी, भाजपा की सरकार, कांग्रेस सरकार, सपा की सरकार, जनता दल की सरकार, जनता पार्टी सरकार। नहीं, आज सिर्फ मोदी सरकार है, सिर्फ मोदी सरकार। आज पूरे देश का सिस्टम बन गया है कि बड़े बड़े कारपोरेट सरकार चला रहे हैं और खुद के चला रहे हैं। अब पूरे देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब गुलाम बने बैठे हैं, सब मानसिक गुलाम बन चुके हैं। जो विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उनको ही दोषी बताते हैं। तो इसलिए मैं साथियों कहना चाहूँगा, आप सबको समझना होगा, इस बात सबको समझनी होगी अभी। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, सबको ही समझना होगा आज कि नीतियाँ कौन बना रहा है और लागू किस तरह कर जा रही हो नीतियाँ। इसकी लड़ाई है आज, ये लड़ाई लड़नी है हमें आज। सबको लड़ना, सबका नंबर आएगा। इसलिए जाति कहीं भी हो, किसी वर्ग के साथ हो, पूरे देश के जागरूक लोगों को आवाज़ उठानी होगी। और अगर आवाज़ नहीं उठाई तो इसी तरीके से निरंकुश सत्ता लाठी चलाएंगी और पीटेंगी। और इसी लाठी के बल पर 2 साल अंग्रेज राज किया हमारे ऊपर। मैं आपको आखिरी बात समाप्त कर दूँ अपनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 साल काम किया अंग्रेजों ने हमारे साथ। मात्र अंग्रेजों की फौज हमारे देश में 16% थी, सिर्फ 16% फौज थी उनके पास, अपनी अंग्रेजों की फौज। और 84% फौज में हमारे देश के नागरिक भर्ती थे, हमारे नौजवान उनके जवान थे। और जो अंग्रेज ऑर्डर करते थे गोली चलाने का, तो हमारे भाई हम पर गोली चलाते थे। हमारे देश के नौजवान के ऊपर गद्दार बंदे बंदूक रखे अंग्रेज ऑर्डर करते थे, गोली चलाते थे। आज भी वही स्थिति है। आज भी फौज में, पूरे सिस्टम में, जितनी फौज हो, आपकी पुलिस हो, PSC हो, जो भी आर्म फोर्सेज जितनी भी देश के अंदर, सब पे किसानों के बेटे आज, बॉर्डर में हमारे बेटे आज, वो रक्षा कर रहे हैं। लेकिन आदेश कोई और कर रहा है। आदेश जो करते हैं, चलाओ लाठी इन पर,